कारण करुणा करणाले श्री दीनबंधु दीनानाथ जगन्नियंता जगदाधार परम आशीम अनुकंपा से आज कथा का अष्टम दिवस प्रारंभ हुआ है। इस अष्टम दिवस की मधुमय लीला में हम सभी भक्त बैठ करके बड़े भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य में बनाएंगे। सर्वप्रथम कहा गया बोले विष्णु दीक्षा नाम नादिसारा कथा श्रवे। सबसे पहले हमें भगवान के नाम की दीक्षा को पान करना चाहिए। तो आइए हमारे साथ में दो लाइनों का भजन गुनगुनाते हुए प्रवेश करते हैं कथा में। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। ताली बजाते हुए ऐसे नहीं बुलाना है, ऐसे बुलाना है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
गोविंद भगवान की जय। क्योंकि जब हम गोविंद को बुलाते हैं सच्चे भाव से, तो हमारा गोविंद दौड़ा हुआ भक्त के पास में चला आता है। क्योंकि हमारा भाव होना चाहिए। बोले भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। प्यारे भक्तों, यदि भावना में भाव है तो फिर भव से बेड़ा पार हो जाएगा। यदि भावना में भाव नहीं है तो फिर भव से बेड़ा पार होने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा का जब भी इस धराधाम पर अवतार हुआ है तो मानस में चौपाई मिली। बोले जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम आगुमानी, बाढ़ई असुर। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अगुमानी, बाढ़े असुर अगुमानी। क्योंकि प्यारे भक्तों, इस धरा पर जब भी धर्म की हानि हुई है तब तब हमारे गोविंद ने किसी ना किसी रूप में अवतार अवश्य लिया है। क्योंकि भगवान आते हैं इस धरा पर, कोई भी रूप बना करके अपना आ सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी परमात्मा पर संदेह नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल संदेह ज्यादा चल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस गॉड है, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनको हम एहसास कर सकते हैं। तो कल की कथा में हम सभी भक्त जन्मोत्सव की पावनमयी कथा श्रवण कर रहे थे। बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव यहाँ पर बैठ करके हम सभी भक्तों ने मनाया। खूब नाचे कूदे गाए, बधाइयां भी लुटाई। इधर नंद बाबा के यहाँ पर मैया यशोदा के साथ में वो छोटा सा बाल गोपाल हमारे श्री ठाकुर जी नंदोत्सव में नंदोत्सव मनाया जा रहा है। जब इधर गोकुल में बलदाऊ भैया भी साथ में, दोनों बालक का लालन पालन, खुशियाँ, इतनी खुशियाँ। क्योंकि जब कोई नया व्यक्ति आता है तो सबको खुशी होती है। किसी के घर में लाला या लाली जन्म ले तो क्यों नहीं खुशी होगी। उसी प्रकार से आज पूरे गोकुल में खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हुई है। लेकिन इधर कंस को चैन नहीं पड़ रही है। क्योंकि इसे तो सिर्फ काल ही नजर आ रहा है। क्योंकि जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। कि जो व्यक्ति जैसा होगा उसे सिर्फ वही दिखाई देगा। उसे तो सिर्फ हर जगह, हर खंबे में, हर कण में सिर्फ काल ही नजर आ रहे हैं। इधर कंस ने अपने राज दरबार में बैठ करके सभी महामंत्रियों, महामंडलेश्वरों को बुलवाया। बुलवाने के बाद में आज कंस ने कहा, उन मंत्रियों ने कहा कंस से कि महाराज, आज से तो सभी देवता घबराते हैं, डरते हैं, कोई नहीं युद्ध करता है। जब इंद्र आग से डरता है तो ये तो विष्णु है, क्यों नहीं आप आदेश देते हैं इस विष्णु को भी पकड़ करके इससे युद्ध किया जाए।
अच्छा ये बताइए, भगवान से कोई युद्ध कर सकता है? कदापि नहीं, कोई नहीं युद्ध कर सकता है। तो आज उन महामंत्रियों से कहा, तो कंस को याद आया कि हमारी एक वो बोली बहन भी है। तो उसने कहा कि ठीक है बोलो, कि कंसेन बृहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुआन संचारा निर्घंति पुरम्राजदसो। कंस अपनी बहन को बुलवाओ, पूतना को। तो पूतना जब आई राज दरबार में, तो कंस ने कहा, उस पूतना से कहा, तो पूतना ने कहा कि बताएं प्रवर, महाराज आज्ञा दे, क्या करना होगा? जिसे कहा पूतना से, कंस ने कि 10 दिन के अंदर जो भी बालक ने जन्म लिया हो उन सभी बालकों की हत्या कर दी। पूतना बोली ठीक है जो आज्ञा। इतना कह करके अब पूतना तैयारी करने लगी गोकुल जाने की। जैसे ही गोकुल जाने की तैयारी में पूर्णतया लगी हुई थी, तो आज इधर से पूतना जा रही हो उड़ करके, सतुली चिड़िया का रूप धारण करके। आज जैसी पूतना गोकुल की ओर प्रस्थान करती है, इधर क्या होता है, जिनके घर में लाला ने जन्म लिया है, इतनी खुशी, इतनी हर्ष और उल्लास कि नंद बाबा आहा गदगद हो रहे हैं कि हमारे घर में इतने वर्षों के बाद में लाला ने जन्म लिया है, और एक नहीं दो। क्योंकि इधर हमारे भगवान कृष्णचंद्र जी भी हैं, और उधर बड़े भाई बलराम भैया भी हैं, दाऊ भैया और कृष्ण भैया। तो इनको अपार खुशी है, और खुशी में तो इतना दान कर रहा था उचित। ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, गौओं का दान दे रहे हैं, कर्मकांडी ब्राह्मणों को बुलवा करके उनको दान दे रहे हैं। बधाइयां हो रही हैं सुंदर सुंदर, नाच गान चल रहा था। नंद बाबा बधाई गा रहे थे, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। बात ही बात में नंद बाबा की, बात ही बात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। तो इधर बधाइयां चल रही है और नंद बाबा इतना ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। जो भी जो कुछ कहता है दान देने में बिल्कुल कमी नहीं कर रहे हैं।
आज सभी ऊपर से देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, पुष्प डाल रहे हैं, सभी कर्मकांडी ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, दूर दूर से साधु संत भी आए हैं। ऐसा कोई नहीं था जो नंद बाबा के यहाँ पर बधाई देने ना गया हो नंद बाबा को। और जो भी जाता बस यही कहता है कि नंद बाबा बधाई हो, लाला ने जन्म लियो है। तो अच्छा प्यारे भक्तों, ये बताइए, जब लाला ने जन्म लिया तो खुशी किसको नहीं होगी? यदि आपके यहाँ पर कोई लाला जन्म ले या लाली जन्म ले तो क्या आपको नहीं खुशी होगी? क्यों नहीं होगी? वो बाल स्वरूप, वो मनमोहक छवि इतनी प्यारी दिखती थी, क्योंकि जब भी भगवान का, परमात्मा का चेहरा दिखाई देता है या कोई भी बालक हो छोटा सा, आप उसका चेहरा देखो जा करके तो वो हंसता खेलता चेहरा नजर आता था। बड़ा आनंद छाया था गोकुल में। सभी गोकुलवासी बड़े धूमधाम से नंद उत्सव मना रहे थे। खुशी का किसी का ठिकाना नहीं था। और इधर क्या होता है कि एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके ये पूतना गोकुल में प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही प्रवेश कर जाती है तो घर घर में जाकर के देख रही है, कुंडी को खटखटा रही है कि देखें कि वो बालक कहाँ है। जो भी उसे बालक दिखाई देता है, 10 दिन के अंदर जो भी बालक ने जन्म लिया है वो बालक को लेती है और अपना स्तनों में जो हलाहल नाम का विष लगा हुआ है उस विष को पिला करके बालक की हत्या कर देती है। इसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। और इधर क्या होता है, जैसे ही नंद बाबा के महलों में प्रवेश किए, क्योंकि एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके नंद बाबा के यहाँ पर गई थी। वैसे भी नंद बाबा ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। और जैसे ही वो ब्राह्मणी का रूप धारण करके आज नंद महलों में प्रवेश की तो कन्हैया जी पालने में लेटे थे, खेल रहे थे, लेकिन परमात्मा भगवान जान गए थे कि ये पूतना राक्षसी आ गई। पूतना राक्षसी आ गई है। जैसे ही देखा तो इधर यशोदा मैया ने, रोहिणी ने जैसे ही उस पूतना को देखा तो किसी ने मना नहीं किया कि आप लाला को ना ले, क्योंकि वो ब्राह्मणी का रूप धारण करके लाला के पास में गई थी। और जैसे ही लाला को हाथ में लिया, आज हाथ में लेकर के थोड़ी बहुत देर वहां पर खिलाती रही, खिलाते खिलाते लाला को हाथ में लेकर के आज सीधा आकाश मार्ग में उड़ने लगी। यूं ही आकाश मार्ग में उड़ी। आज आकाश मार्ग में जैसे ही उड़ी, अहोते देवकी पुत्रा कंसेन बाहुवो हता, एका वसिष्ठ वरराजा कन्या सापि दिव्यगता। कन्हैया जी थे ना, वो देवकी के पुत्र थे। जब कंस को वो छोटी सी कन्या मिली थी, लेकर के गए थे वसुदेव जी पुनः मथुरा में। तो उस जैसे ही उस कन्या को पटकना चाहता था कंस, लेकिन वो कन्या भी हाथ से निकल गई, क्योंकि वो योग माया के द्वारा कन्या भेजी गई हुई थी। तभी से आज कंस चक्कर खा रहा था कि नहीं, काल ने जन्म ले लिया है। जब से जन्म लिया भगवान कृष्ण ने, तब से बस कंस यही समझने लगा कि काल हमारा यही है। उसी दिन से उसने प्रण कर लिया कि हमें कृष्ण की हत्या करनी है। लेकिन प्यारे भक्तों, एक बात याद रखना कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बोल नमो
क्योंकि भगवान जो भी चाहेंगे वो हो जाएगा। आज जैसे ही पूतना आकाश मार्ग मिलेगी तो भगवान सोचने लगे, आहा, ये तो हलाहल नाम का विषय स्तनों में लगाए हुए हैं। यदि हम इस स्तनों से दुग्ध का पान करेंगे तो क्या होगा। तो आज भगवान शंकर जी को दया आ गई। तो उन्होंने कहा, यदि प्रभु ने इस हलाहल नाम के विष को पान कर लिया, क्योंकि अभी तो बाल्यावस्था है, तो क्या होगा। आज भगवान शंकर जी ने सीधे जाकर के पहुंच के जैसे ही दुग्ध का पान करने लगे तो भगवान शंकर जी ने कहा भगवान से कि हे भगवान, इस विष को हमको पी लेने दो और आप दुग्ध का पान कर लीजिए। तो भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि आप हमसे भगवान कह रहे हैं, हम आपसे भगवान कह रहे हैं, ऐसा नहीं। तो आज भगवान शंकर ने रा शब्द से मुख को खोला और विष का पान किया। जैसे ही विष का पान किया, पान करने के बाद में मां शब्द से मुख को ढक लिया। तो विष कहाँ रहा। बोले राम राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवे। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, कि एक ही मूर्ति है, सिर्फ स्वरूप बदला हुआ है। तो इसलिए प्रभुवर इस विष का पान तो हम ही करेंगे। आज भगवान शंकर ने उस विष का पान कर लिया। प्यारे भक्तों, तो आज भगवान ने दुग्ध का पान करना चाहा, तो आज भगवान दुग्ध का पान कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, याद रखना ये पूतना कोई और नहीं है। अभी आपने कल ही भगवान की पावन कथा को श्रवण किया। उसमें आपको बताया गया जो बलि की पुत्री रत्नमाला थी, उसका भी यही भाव आया था। जब वामन भगवान को देखा, छोटे से नन्हे से हाथ, नन्हे से पैर, जैसे ही वामन भगवान को उस रत्नमाला ने देखा, बलि की पुत्री रत्नमाला थी, उसने जब देखा तो वहीं से उसके मन में उत्कंठा जाग उठी कि नहीं, ऐसे बालक को तो स्तनपान कराना चाहिए। यानी कि माँ का भाव जागृत हुआ। जब भगवान ने उस बलि को छल से छल लिया, 3 पग भूमि का दान ले लिया, तो उसी रत्नमाला के मन में एक और भाव जाग उठा, ऐसे बालक को तो विष दे देना चाहिए। तो भगवान ने कहा ये भी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। वही ये रत्नमाला आज पूतना बन करके परिणित हुई है। जब पूतना बन करके आई रत्नमाला, तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि लाओ विष पी ले, क्योंकि सबसे पहले यदि प्रथम माँ है तो पूतना ही है, क्योंकि उसने अपने स्तनों का पान प्रथम करवाया है। जब स्तन पान करवाया तो भगवान का वचन भी पूर्ण हुआ और पूतना का भी उद्धार हुआ। जैसे ही स्तनपान करने लगे तो पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हाय बचाओ 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 की आवाज आने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी। जैसे ही चीखने लगी तो पसीने से लथपथ हो करके आज पूतना जैसे ही गोकुल के बाहर पहुंची तो जा करके धड़ाम से यमुना के किनारे गिरी जा करके। जैसे ही धड़ाम से गिरे तो जोर की गर्जना हुई, और जैसे ही गर्जना हुई तो गोपी वाले सब जान गए कि लगता है कुछ वज्र आकर के गिरा है। तब जाकर के देखा कि लाला उस जिसे पूतना मर गई, उसी पूतना के ऊपर खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। वो छवि भगवान की
क्या प्यारी छवि लग रही थी। लेकिन गोपी ग्वाल दौड़ते दौड़ते गए और जाकर के लाला को अपने हाथ में लिया, ऐसे ही गोद में ले करके दूर खड़े हो गए और गोपी ग्वाल मिल करके उस पूतना की जो लाश गिर गई थी उस लाश को टुकड़े टुकड़े में काट करके गोकुल से दूर ले जा करके चंदन का वन था, उसी चंदन के वन में डाल करके, क्योंकि जब भी पूतना मरी, जो पूतना मरी, कोई भी शरीर जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो पार्थिव शरीर हो जाता है। उस पार्थिव शरीर एक दिन यदि रखा रहे तो गंध देने लगता है, दुर्गंध देने लगता है। लेकिन जब पूतना का उद्धार हुआ तो उससे प्यारे भक्तों दुर्गंध नहीं निकली, उससे सुगंध निकली। क्योंकि जिसे परमात्मा स्पर्श कर लेते हैं प्यारे भक्तों, उसमें फिर दुर्गंध नाम की वस्तु कोई नहीं रहती है, फिर तो सिर्फ सुगंध ही सुगंध नजर आती है। तो उससे भी जब पार्थिव शरीर जलाई गई तो उससे सुगंध निकली, तो से एक ज्योति निकली, भगवान के श्री चरणारविंदों में समाहित हो गई। बोले पूछनाहारी भगवान की। पूतना का उद्धार किया। इधर गोपी ग्वाल पुनः गोकुल में लौट करके आए। जब गोकुल में लौट करके आए तो देखा करके, आज नहीं कहते हैं कि नजर लग जाती है, तो पहले की माताएं नजर झाड़ा करती थी, नजर उतारा करती थी, बहुत सी क्रियाएं किया करती थी। गाय की पूंछ से नजर उतारती थी, नहीं तो दीपक जला करके नजर उतारती थी, झाड़ू से नजर उतारती थी। तो आज लाला की भी नजर उतारी जा रही है। गाय श्यामा गाय है, उस श्यामा गाय के पास में जाकर के मैया यशोदा आज अपने लाला की नजर उतार रही है, नजर डाल रही है। इतना आनंद है वहां पर कि आपको हम क्या बताएं, क्या वहां का दर्शन कराएं। क्योंकि जब आज साउंदेव कृष्णा ते देव दर्शन, आज भगवान इतने प्रसन्न हैं, प्रसन्न मुद्रा में आह वो की सुंदर प्यारी छवि लग रही है। और मैया यशोदा आज अपने लाला को जो ही इतना प्रेम कर रही हैं कि मानो कि उनको सब कुछ मिल गया हो। क्योंकि मैया यशोदा 88 वर्ष की हो गई थी, और जिसको भी 88 वर्ष में लाला के दर्शन होंगे तो कौन नहीं प्रसन्न होगा। तो आज मैया यशोदा भी इतनी प्रसन्न है कि उनको सुध बुध ही भूल जाती है। मैया यशोदा कहती है कि लाला को तो मेरी नजर लग जाती है। क्योंकि जब छोटा बालक होता है, कोई भी छोटा बालक हो, अक्सर प्रायः ही उसको नजर लगा करती है। जब नजर लग जाती है तो माताओं को उपाय भी बड़े अच्छे अच्छे पता है कि नजर को कैसे उतारा जाए। मैंने देखा एक जगह मिर्चें नहीं होती लाल वाली मिर्च, हाँ उसी का काव धुआं दे दें, अच्छा धुएं से क्या नज़र उतर जाती है? ऐसा नहीं है। सबसे बढ़िया उत्तम तरीका यदि नज़र उतारने का है तो जैसे श्यामा गाय, कोई भी गाय हो, उससे गाय के पास जाकर के उसकी पूंछ से उसकी नज़र झाड़ दो, या अन्य भी उपाय है। दीपक जला करके भगवान की नज़र उतारी गई। आज जैसे ही नज़र उतारी तो इधर पूतना का भी उद्धार किया। प्रेम से बोलिए पूतना हरि भगवान की। आइए दो बार भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद में पुनः कथा की ओर चलते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे
बलिहार श्याम जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जो बलिहार राधे बलिहार श्याम जो बलिहार राधे मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जो बलिहार श्याम जो बलिहार राधे बलिहार श्याम तेरे नैन बड़े मतवाले मटके हैं काले काले तेरे नैन बड़े मतवाले लगते हैं काले काले तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार श्याम जो बलिहार श्याम जो बलिहार राधे बलिहार श्याम तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जो बलिहार श्याम जो बलिहार राधे बलिहार श्याम जय हो हरि बजाते हरि तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले मोर मुकुट लटकनिया पे तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार श्याम जो बलिहार श्याम जो तेरे मन मन मुस्कनिया पे मन मन मुस्कनिया पे बलिहार राधे बलिहार श्याम बलिहार राधे बलिहार श्याम हरि बजाते हरि
मुस्कन